आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर क्राइम ब्रांच में डिजिटल अरेस्ट के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया। बता दें कि आरोपियों द्वारा इंदौर की एक महिला के साथ 1,60,00,000 रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी की गई। पूरे मामले में पूर्व में भी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों तिलक नगर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के साथ डिजिटल हाउस अरेस्ट की घटना हुई थी, जिसमें महिला को जेट एयरवेज में धोखाधड़ी करने के नाम पर महिला को ठग लिया गया था, जिसमें महिला से 1,60,00,000 रुपए के अकाउंट में डलवा लिए गए थे, जिसमें महिला को एफडी शेयर आदि के रुपयों की जांच करने के नाम पर रुपए डलवाए गए। जब महिला को पूरे मामले की जानकारी लगी तो उसने पुलिस को इसकी शिकायत भी की थी। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने पूर्व में प्रतीक जरीवाला, अभिनेता जरीवाला और चंद्रभान बंसल, राकेश बंसल को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था। वहीं बदमाशों की गिरफ्तारी होने के बाद 2 आरोपियों के नाम और सामने आए हैं, जिसमें विवेक रंजन उर्फ पिंटू गिरी, खेड़ा जिला गुजरात और अल्ताफ पिता मोहम्मद रफीक कुरैशी 33 वर्ष निवासी आनंद गुजरात को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से 15 लाख रुपए की रकम पुलिस ने बरामद की है। वहीं आरोपियों का रिमांड भी लिया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। अब तक की जानकारी में ये बात सामने आई है कि जिन अकाउंट में रुपए गए थे उस अकाउंट में भी रुपए आगे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि रुपए मलेशिया तक ट्रांसफर हुए हैं। फिलहाल पूरे ही मामले में और भी आरोपियों के गिरफ्तार होने की संभावना है। डिजिटल अरेस्ट के 1,60,00,000 रुपए का जो अभी डिजिटल अरेस्ट हुआ था कुछ दिनों पूर्व, उसमें हमने पूर्व में 4 आरोपी अरेस्ट कर लिए थे और अभी पुनः गुजरात से विवेक रंजन, एक नडियाड जिला खेड़ा और एक अल्ताफ कुरैशी, ये उमरेठ जिला आनंद, ये गुजरात के 2 आरोपियों को हमने पकड़ा है। इनका टास्क ये रहता था कि ये इसमें से एक पार्टी जो खासतौर पे विवेक रंजन है, ये अकाउंट खरीदते थे लोगों को बता करके कि हम आपका अकाउंट यूज करना चाहते हैं। ये नहीं बताते थे कि वो फ्रॉड में यूज करना चाह रहे हैं। और जो दूसरा व्यक्ति था इसमें अल्ताफ, वो इसने इनको विवेक रंजन को कहा था कि हमें अकाउंट चाहिए। तो इस तरीके से ये ऊपर उस अकाउंट को पहुंचाते थे और उसका कुछ कमीशन लेते थे और ये इस तरह के फ्रॉड के जो पैसे होते थे वो इन्हीं अकाउंटों में ट्रांसफ़र होते थे। इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी जो हमको मिली है 1,60,00,000 रुपए वाले में। अब अल्ताफ किसको देता था ये हम इस संबंध में पूछताछ करेंगे आगे, और इसमें और आगे जानकारी जुटाई जा रही है कि ये फ्रॉड का पैसा कहाँ जाता है। कितने दिनों की रिमांड मामले की जांच पड़ताल की जा रही है? जो पकड़े गए आरोपी उन्होंने कुछ जानकारी दी कि वो किस तरह के संपर्क में आए थे लोग? हाँ, ये पकड़े गए आरोपियों से ही ये जानकारी मिली है कि ये अकाउंट लेते थे और अकाउंट में बाकायदा ये 25,000 30,000 रुपये चार्ज करते थे। और एक जैसे किसी ने एक अकाउंट दे दिया, अब इसमें 2 तरह के अकाउंट होता था, एक सेविंग्स अकाउंट था, करंट अकाउंट था। करंट अकाउंट को ये ज़्यादा कॉस्ट में देते थे, चूँकि करंट अकाउंट खुलना भी मुश्किल होता है। दूसरा, उसकी क्रेडिट डेबिट लिमिट भी काफ़ी अप होती है, 1 करोड़ से भी ऊपर होती है। आप एक दिन में उसमें कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो जो फ्रॉड करने वाले हैं उनको इसी तरह के अकाउंट की आवश्यकता होती है, इसलिए वो इस तरह के अकाउंट उनसे ले रहे थे। सर, जो पैसा इनके अकाउंट में आता था ये आगे किस तरह से ट्रांसफ़र करते थे? कुछ लिंक मिला कुछ? ये अकाउंट के माध्यम से ही हम इन आरोपियों तक पहुँचे। जो अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, तो अकाउंट होल्डर कौन था, फिर उसकी जब जांच की गई तो इसमें जो जिससे अकाउंट लिया गया था, जब उससे पूछताछ की गई तो तब मालूम पड़ा कि विवेक रंजन और अल्ताफ ये काम कर रहे हैं। ये विवेक रंजन और इनके अकाउंट में जो पैसा जाता था, फिर ये आगे किस तरह इसको ट्रांसफर? ये यथाशीघ्र जैसे ही ये पैसे इनके अकाउंट में आते थे, ये पैसे अपने ऊपर अन्य आरोपियों को ट्रांसफ़र कर देते थे। इसीलिए जब इसकी जांच पड़ताल होती है तो उस समय तक ये अकाउंट सारे ब्लॉक होने के बावजूद भी उसमें पैसे नहीं बचते। सर, कहाँ कितने अकाउंटों में इन्हें ट्रांसफ़र करे विवेक रंजन ने? कुछ सामने आए कितने अकाउंट? अभी ये अपने फ्रॉड के पैसे तो इसमें अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए ही हैं। अन्य इनके अकाउंटों में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए, लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शन हुए हैं इनके अकाउंटों में, तो उसकी हम अब जांच कर रहे हैं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।